जय हिंद दोस्तों, मैं मानक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं और दशहरा का आप सबको काफ़ी काफ़ी शुभकामनाएं। आज 12 और 13 अक्टूबर था। आज का लाइव मॉक टेस्ट मैंने ओली बोर्ड मॉक टेस्ट से दिया है और लास्ट ईयर वीकली मैं दे रहा हूं क्योंकि प्रीलिम से मार्क्स आपको पता है जैसे कि मेरे 149 मार्क्स हैं। तो इस हिसाब से देखने में लग रहा है कि आप देख सकते हो मार्क्स मेरे प्रीलिम्स के जो आंसर की के अकॉर्डिंग आया है तो 149.5 के आसपास है और लग रहा है कि प्रीलिम्स निकल सकता है इतना में। और इसलिए मैंने मेंस का मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। अभी तो पूरा डे वाइज नहीं चल रहा है मॉक टेस्ट क्योंकि मेरा मैथ्स का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। आप देख सकते हो कि मैंने जितने भी मेरा जो 2023 का प्रीलिम्स जो ख़राब हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की वजह से ख़राब हुआ था और इस बार भी अभी तक जो है मैथ्स में कुछ इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है। तो इस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैथ्स को थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ और 2 महीने तक मैं मैथ्स के टेस्ट को मैथ्स का टेस्ट तो नहीं दूंगा, लेकिन मैथ्स के जो आपकी थ्योरी टाइप का है जो चल रहा है तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो डेली आपके टॉपिक वाइज मैं पढ़ रहा हूँ और टेलीग्राम में ही कुछ वीडियो है, चाहे यूट्यूब से कुछ वीडियो है तो वहाँ से मैं देख रहा हूँ। बाकी मैथ्स के रिगार्डिंग मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कि इंग्लिश, रीजनिंग और जीके का ठीक ठाक मेरा स्कोर आया है और 2023 मेंस में भी आया था। आप 2023 का आप मेंस का स्कोर कार्ड देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। और 2000 इस बार जो है 2024 में भी 149 मार्क्स आ रहे हैं। तो मैथ्स और आई थिंक रीजनिंग और इंग्लिश का काफ़ी अहम रोल है जो यहाँ तक मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई करवा रहा है। बात करते हैं ओली बोर्ड के मॉक टेस्ट का। तो आज का मेरा परफॉर्मेंस कैसा है तो इससे पहले मैं बताऊंगा कि जो लास्ट जो मैंने मेरा पहला मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरा 197 मार्क्स था, यानी 197 मार्क्स थे। आप देख सकते हैं कि कितना घटिया परफॉर्मेंस था, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बना दिया था कि चलो भाई वीडियो बस यही दिखा था कि बेशक आपके 149 आपके प्रीलिम्स में आए हुए हो, लेकिन आप मेंस के लिए कितने तैयार हो। देख सकते हो कि मैं कितना तैयार हूँ। बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस था, लेकिन मुझे वो मॉक टेस्ट थोड़ा सा टफ लगा था। तो लेकिन ये वाला जो था आज का मार्क्स अच्छे आ गए तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि जो मॉक टेस्ट था आज का 12 और 13 अक्टूबर का वो थोड़ा सा इजी कैटेगरी में है, तभी मेरे इतने मार्क्स आ गए। बाकी मैंने अटेम्प्ट जो है आपके मैथ्स में बताता हूँ कितने कितने अटेम्प्ट किया है। मैथ्स में मैंने 17, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगा दिया है। मैंने मैथ्स में 17 अटेम्प्ट किया था। 30 नहीं था, आई थिंक मैंने 17 अटेम्प्ट किया था और 17 के 17 सही हो गए थे। मैं एक्स्ट्रा कुछ मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैंने जो बनते गया उसको बनाते गया। तो 17 मेरे से बने 30 क्वेश्चन में और 17 को मैंने करेक्ट किया है और 51 नंबर मैथ्स में बने हैं। इसके बाद बातें रीजनिंग है। तो रीजनिंग में मैंने 30 बनाए थे और 25 क्वेश्चन सही हुए हैं, यानी 5 क्वेश्चन गलत हो गए। अब मुझे ये नहीं पता कि रीजनिंग में जब आंसर आया है तो 5 क्वेश्चन कहाँ गलत हो सकते हैं। तो आई होप कि मुझे लग रहा है कि जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले पार्ट है तो उसी में मिस्टेक हुआ होगा, नहीं तो कोई मिस्टेक का चांसेस नहीं थे क्योंकि आंसर सभी के आते गए थे। तो 30 क्वेश्चन है रीजनिंग। आपको पता है कि रीजनिंग में मेरे रीजनिंग में जो सीजीएल 23 में 84 मार्क्स है 90 में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मेरे को जितना लगता है कि मेरे को 80 प्लस ही रीजनिंग में रखना चाहिए और टारगेट भी हमारा 80 प्लस का ही, लेकिन इसमें मेरा 70 नंबर आ गए हैं रीजनिंग में। तो ओवरऑल ठीक है, देखा जाए तो 25 क्वेश्चन सही हो गए हैं और 5 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो यहाँ भी स्कोप है। और दूसरा है इंग्लिश में मैंने 45 अटेम्प्ट किया था, जिसमें से मैंने 45 में 33 करेक्ट हुआ है और 12 इनकरेक्ट हो गया है। इंग्लिश को मैं फुल अटेम्प्ट करता हूँ, 45 बनाया था जिसमें 13 सही हो गए और 33 सही हुए और 12 गलत हो गए। तो 12 गलत हुए ये काफ़ी डेट्रीमेंटल है मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 12 गलत हो रहे हैं। और यही जनरल अवेयरनेस देखा जाए तो मैंने 23 अटेम्प्ट किए थे जिसमें से 19 सही हो गए जनरल अवेयरनेस का। आज का जो जीके था थोड़ा सा इजी कैटेगरी का था और आपका 23 में से मैंने 19 क्वेश्चन सही किए थे और 4 क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था। तो देख सकते हो कि जीके का मेरा मार्क्स है 53 मार्क्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है कि आपका जीके में मेरे 53 मार्क्स है, 50 प्लस आ रहा है। तो जीके को मैं कोशिश करूँगा 60 प्लस ले जाने को और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ हद तक जो है 70 प्लस अगर मेरे मैथ्स में बन जाते हैं तो मैं उसका काफ़ी आभारी रहूँगा कि 70 प्लस बन रहे हैं। बाकी रीजनिंग में कोशिश रहेगा पूरा कि 80 के आसपास ले चलूँ, रीजनिंग को 80 प्लस में ही जाऊँ। और इंग्लिश का कोशिश रहेगा कि इंग्लिश में ही यहाँ पे जो मेरे मार्क्स 87 दिख रहे हैं वो 87 मार्क्स को आप 120 तक ले सकते हो। लेकिन बताते जो 12 गलती हो गए, यानी 12 गलती 3 नंबर तो लेके ही गए हैं और 12 नंबर माइनस भी चला गया है, तो 32 36 48 नंबर में निगेटिव चले गए हैं।
तो 48 में से कुछ हद तक यहाँ 12 में से 3 क्वेश्चन ही आपको मैक्सिमम गलत होना चाहिए इंग्लिश में, और बाकी सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब देखते हैं, अब कल पूरा होगा तो देखते हैं क्या क्या गलतियाँ हैं और क्या इंग्लिश में सुधार, क्योंकि इंग्लिश में 87 मार्क्स है तो सुधार की गुंजाइश यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ से इम्प्रूवमेंट हो सकता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट के लिए कम से कम मेरे को 110 प्लस, तो अभी के लिए नॉर्मल जो मार्क्स होने चाहिए मेरे 110 प्लस होने चाहिए, जो कि अभी 87 पे है। और जीके ठीक है, जीके 53 है। जाहिर सी बात है कि मैंने पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी की है, तो उसकी वजह से मेरा जीके थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो इसको भी बस 53 नंबर और क्या चाहिए, 50 प्लस ही जाए जीके में, आई थिंक इनफ रहेगा। और कंप्यूटर का भी कोई बात ही नहीं करना है। तो आई होप कि मैंने टोटल 130 में से 115 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और यहाँ पे 94 सही हुए और 21 क्वेश्चन गलत हो गया। बस पार्ट ऑफ द ड्यूटी क्या है कि जो आपके जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसका मिनिमाइजेशन जरूर होना चाहिए, और कोशिश करना है कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है आपका यहाँ पे कहाँ बढ़ सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके जो रीजनिंग में 70 नंबर आए हैं उसमें 20 नंबर अभी भी पीछे हैं, तो 20 नंबर में आप कुछ हद तक 10 नंबर आप गेन कर सकते हो रीजनिंग में, और हो सकता है क्योंकि रीजनिंग में भी सिली मिस्टेक होने का चांसेस बना रहता है, इसलिए वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। फिर जो है इंग्लिश में कितने नंबर, 87 नंबर है, तो यहाँ पे काफ़ी स्कोप है, यहाँ पे हम इम्प्रूव करने का हो सकता है। इसके बाद जो है मैथ्स, तो मेरा ऑलरेडी जो है मैथ्स कितना है 51 नंबर, जीके से भी कम मेरा मैथ्स में आ रहा है। तो बताइए क्या कितना बुरा हालत है, लेकिन वही कि एक्यूरेसी 100% है, मैथ्स में ठीक है, लेकिन जो है 17 क्वेश्चन उतना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। कम से कम ये क्वेश्चन जो है ना 25 के आसपास होने चाहिए, कि 25 क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, और टफ क्वेश्चन भी बनना चाहिए, क्योंकि जितने भी 17 क्वेश्चन है सारे के सारे इजी क्वेश्चन थे और कोई भी बना सकता था। आई होप कि मैंने जो भी है, आपको जो भी डाउट होता है कि जीके के लिए क्या स्टडी है, तो जीके के लिए बस वही कहूँगा कि घटना चक्र फॉलो करते रहिए अच्छे से और करंट अफेयर पे पकड़ बनाइए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ करंट अफेयर को करने का, और साथ में जो है आपका इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इन तीनों को स्ट्रॉन्ग कैसे भी करना पड़ेगा। अभी तो मैं भी नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो नहीं रहा है। नंबर सिस्टम जो है वीडियो के थ्रू तो कंप्लीट हो गया है, अब प्रैक्टिस के थ्रू कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आज कल तक मेरे को कल नंबर सिस्टम कंप्लीट कर देना है मेरे को। और जॉब रहता है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो ही जाता है जॉब के साथ, तो लास्ट टाइम 1 महीना का छुट्टी लेना ही पड़ेगा मेरे को, लेकिन अभी डेट आ जाता है, देखते हैं रिजल्ट और डेट दोनों आ जाए उसके बाद देखते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी आपको डाउट एंड डिस्कशन आप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है दिया हुआ है, आप उस ग्रुप में जुड़ के हमारे साथ, जिनके भी 140 प्लस आ रहे हैं, 140, 130, 120 नीचे है एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके हमारे साथ आप लोग डाउट डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि जिनके भी 160 प्लस आ रहे हैं वो तो कभी अपने ग्रुप में शामिल करेंगे नहीं, तो हम एवरेज स्टूडेंट को ही शामिल करेंगे। तो आप वहाँ पे ज्वाइन होकर जुड़ सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। तो मेहनत करने से 120 जिनका आ रहा है प्रीलिम्स में 170 हो सकता है मेहनत करने से, और जिनका मेंस में 250 आ रहा है तो वो 310 तक जा सकते हैं। तो वो मेरा भी टारगेट वही है कि 310 से 320 के बीच रेंज में आना है, और देखते हैं ये होप कब पूरा होता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद।